हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको इंग्लिश के ग्रामर का, इंग्लिश का डर लगता है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी वोकैबुलरी बढ़ाऊं कैसे, और बढ़ाऊं तो सही समय पे वो शब्द हमें याद भी आने चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। आप खुद के ऊपर ही डाउट ले रहे हो, क्या मैं कभी अंग्रेजी सीख पाऊंगा? और फीस भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो यही 5 बातें हैं जिन बातों के ऊपर आपको सॉल्यूशन यहाँ पे इस लेक्चर में मिलने वाला है। इन 15-20 मिनट में आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों है कि हम अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही ढंग से इंग्लिश सीख नहीं पा रहे हैं। हमें ग्रामर का बार बार डर लगता है। तो एक एक करके हम सब बातें सीखेंगे। पहला हमारा डर है ग्रामर का। हमें लगता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको मुश्किल लग रहा है, जबकि हमने अपनी भाषा तो बहुत अच्छे से सीखी है, आता भी है, फिर भी इंग्लिश के बारे में ऐसा क्यों होता है? उसका सही कारण यह है कि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में ग्रामर का एक अलग ही डर वो पैदा किया है। कैसे पैदा हुआ है, चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो, इंडिया में क्या हुआ है कि इंग्लिश को एक सिंपल लैंग्वेज ऐसा नहीं माना गया है। उसे एक स्टेटस का सिंबल, स्टेटस ऐसा, उसका एक अलग समझ, एक अलग, हम उसको अलग नज़रिए से उसे देख रहे हैं। हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज नहीं मानते हैं, उसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। उससे हुआ क्या है कि कई लोग इंग्लिश को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई टीचर्स हमने देखे हैं, वो आप कितने गलत हो ये बताते रहते हैं। उसमें क्या है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, होशियार हूँ, वो बताने का ज़्यादा कोशिश होता है। और उससे हुआ क्या है, वो बार बार सामने वाले को करेक्ट करते हैं। और करेक्शन भी इस तरीके से कि सामने वाले को इंसल्ट करके, ह्यूमिलेट करके, उसका अपमान करके वो करते हैं। उससे वो जो सीखने वाला है उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। और सिखाते समय जो तरीका इस्तेमाल किया है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जब आप वो तरीका ही अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो नेचुरली क्या होगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा। कोई भी चीज़ उस सिखाने वाले के एटीट्यूड पे होता है। जैसे कोई मैथ्स है, वो इंसान को खुद को इजी जाता है तो सामने वाले को भी बड़ा इजी करके वो सिखाता है तो आ जाता है। अब जब किसी को खुद को ही वो डिफ़िकल्ट जाता होगा तो सामने वाले को भी जब समझाएगा तो वो डिफ़िकल्ट करके समझाता है तो वो सामने वाला भी सीख नहीं पाता है। यही बात है, यही हकीकत है। तो ऐसा ही कुछ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के बारे में हो रहा है। और इसीलिए हमने रिसर्च करके, प्रयोग करके, काफ़ी संशोधन करके एक ऐसा मेथड आपके लिए इस ट्रेनिंग के दौरान दिया है जिससे आप बड़े आसानी से सीख जाओगे। कोई भी चीज़ होती है वो धीरे 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 हमें ऐसे सीखनी चाहिए कि वो आपको प्रेशर ना आए, आपको वो डिफ़िकल्ट ना लगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत दिनों पहले की ये बात है। नया नया हमने रनिंग शुरू किया था। तो पहले दिन कहा कितना रनिंग कर पाएंगे, और मैंने और मेरे पार्टनर ने, हमने डिसाइड किया कि हम हर रोज़ सिर्फ 50 मीटर बढ़ाएंगे, सिर्फ 50 मीटर। तो पहले दिन हम कितना दौड़े होंगे, 100 मीटर भी हम अच्छे से नहीं दौड़े। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि 1 या 1.5 महीने के भीतर भीतर हम 10 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। 10 किलोमीटर रनिंग बड़ी बात होती है क्योंकि हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ थोड़ा 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 करते 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 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। और यही टेक्निक, यही तरीका इस कोर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। आपको एकदम सिंपल करके सिखाएंगे। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाना? क्योंकि लैंग्वेज है, सिंपल है। हमारी अपनी लैंग्वेज जो है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, ये सब लैंग्वेज है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हकीकत में, इंग्लिश से कई गुना। लेकिन फिर भी हम सीखते हैं ना, आराम से सीखते हैं। वैसा ये भी हो जाएगा।
आपको इसकी चिंता करने की जरूरत, बहुत सिंपल तरीके से सीख जाएगा। ये पहला। सेकंड बात, हमको लगता है वोकैबुलरी कैसे बढ़ाए। हमारा शब्दों को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, हम डिक्शनरी लेते हैं, शब्द निकालते हैं, रट्टा मारना चालू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फिर इस तरीके से हमें बाद में पता चलता है कि राइट टाइम पे वो शब्द याद तो नहीं आ रहा है, पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है। वो सब रीजंस को स्टडी करने के बाद हमने एक ऐसा तरीका यहाँ पे आपको डेवलप करके दिया है कि आप आसानी से सब शब्द अपने आप आपको याद रहेंगे, आप इस्तेमाल भी कर पाओगे। देखो, मैं ये कोई बात आप नहीं जानते हो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो ये बात। क्या आपने अपनी मातृभाषा का या हिंदी का या कोई भी जो लैंग्वेज आप जानते हो, आप शब्दों को रट्टा मार के पढ़े हो क्या? नहीं, अपने आप वो होते गए। ऐसा ही कुछ इंग्लिश के बारे में भी हो सकता है, राइट? वही तरीका आपको यहाँ पे मिलेगा। तीसरी बात, हम लोग बहुत बार हमको लगता है कि हमने प्रैक्टिस तो बहुत की, लेकिन हो नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई दूसरा आदमी आपसे बेहतर बात करने वाला आपको मिल जाए तो आप परेशान हो जाते हो, आपको डर लगने लगता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारा माइंडसेट। अभी आप जानते हो कि हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रेफी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साइकोलॉजी, माइंड पावर, ऐसे सब सब्जेक्ट के ऊपर हमने बहुत काम किया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हमारा वही नॉलेज यहाँ पे आपको काम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइंड कैसे काम करता है। तो इस वजह से आपको हम इस तरीके से सिखाएंगे कि वो जो माइंड वाला प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाला है। दूसरा है, कभी कभी हमारी प्रैक्टिस ही कम रहती है। अब जब प्रैक्टिस ही कम है, जैसे कोई ड्राइविंग स्कूल पे कार सीखने जाता है और उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है, और जब वो अपनी खुद की गाड़ी पे वो डर डर के चलाएगा। और कोई इंसान होता है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस ड्राइविंग स्कूल में इतनी कर लेगा, तो जब अपनी गाड़ी आती है तो बड़े आराम से चला लेता है। क्यों? प्रैक्टिस बराबर हुई है, प्रैक्टिस सफिशिएंट हुई है। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है, और वो हम करवाएंगे। हम आपसे इतनी प्रैक्टिस ये कोर्स में करवाने वाले हैं कि आप अच्छे से वो सब कर पाओगे। तो ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात आपको ध्यान में लेना है। चौथी बात, हमको है ना अपने ऊपर है ना डाउट बहुत आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 5th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड भी जो पास नहीं कर पाए, यानी 5th स्टैंडर्ड फेल, 7th स्टैंडर्ड फेल, ऐसे 60, 65, 70 साल के ऐसे कई लोगों को उनकी इच्छा थी, उम्र बहुत थी लेकिन इच्छा थी, तो वो सीखने के लिए आए। सीखने के लिए आए तो हमने उनको ट्रेनिंग दिया, और आप यकीन मानना वो लोग अच्छे से अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई हाईली क्वालिफाइड इंसान के इतना नहीं करते होगे, लेकिन सफिशिएंट वो बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? तो ये अपने ऊपर डाउट, देखो वही हुआ है ना कि हमने इंग्लिश का बहुत बड़ा ये बना लिया है, और उस वजह से हमको वो इंग्लिश है बहुत कुछ ऐसा अलग ही चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं भाई। एक लैंग्वेज है, सीधा सिंपल तरीके से सीख लो, सिंपल तरीके से आ जाएगा। साइकिल सीखने में कितना टाइम लगता है? अरे ऐसा ही है, इंग्लिश को भी बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको रोज का। और ये कोर्स में आपको थोड़ा थोड़ा हर रोज थोड़ा वक्त ही दे के करना है, क्योंकि वही हमारा मेथड है, वही हमारा तरीका है। तो ऐसे तरीके से आप आसानी से सीख जाओगे। बहुत बढ़िया ये सिस्टम डेवलप, और ये टेस्टेड है। हज़ारों लोगों पे हमने टेस्ट किया है कि भाई ये अच्छा काम करेगा या वो अच्छा काम करेगा। कई सालों से 1998 से रेफी है, तब से माइंड पे स्टडी है। पिछले 12 साल से इंग्लिश के इस प्रोग्राम के लिए स्टडी रिसर्च चलता है। रिसर्च ही है, हमारा काम ही वो है। तो भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट करके एक टेस्टेड क्वालिटी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, हम दे रहे हैं। तो ये एक बात होती है। और लास्ट, सभी लोग हमको जब हम कोर्स लेते थे 5-7 हज़ार 8 हज़ार, बेसिक का कोर्स है। बेसिक का कोर्स है नहीं जहाँ ABCD से हम सिखाएंगे, ये 2 कोर्स आपको मिलने वाले। एक बेसिक जहाँ हम ABCD से सिखा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे हम आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दे रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाना है, क्या, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये 2 प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं, एक 30 दिन का है, 120 दिन का है।
तो ये हम ऐसा 7-8 हज़ार रुपये लेते थे, लेकिन लोग बोलते थे फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम करते हैं। हमारा अप्रोच अलग होता है। हम कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा रिसर्च लोगों तक पहुँचे, लोगों को मिले। तो हमने तय किया कि ये पूरा कोर्स, पूरा कोर्स 30 दिन का कंप्लीट कोर्स, 120 दिन का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे देना है। और हमने सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप भी लोगों को शेयर करो, या आप सोशल वर्क ही कर रहे हो, क्योंकि हम तो फ्री में दे रहे, कोई उसका पैसा नहीं लेने वाले। जबकि लेते थे 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार हम लेते थे, यही ट्रेनिंग का, यही सब। और अभी तो उसको और एडवांस कर दिया हमने, और R&D करके, रिसर्च करके इस ऑनलाइन तरीके से देना है तो उसे और एडवांस कर दिया। तो ये एडवांस कोर्स आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका जो 5वां डाउट है कि भाई फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, चिंता ही मत करो, फ्री में है। 120 लेक्चर्स का 1 रुपया नहीं देना है। वो 30 लेक्चर्स बेसिक इंग्लिश के 1 रुपया नहीं देना है। वो बेसिक में क्या सिखाएंगे, कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे शब्द समझ में नहीं आते, छोटे वर्ड समझ में नहीं आते, तो वो सब कुछ आपको वो बेसिक इंग्लिश के कोर्स में मिलेगा। आपको एकदम ABCD से हम सिखाएंगे। और दूसरा, स्पोकन इंग्लिश में देखो सेंटेंस कैसे बनाएं, वाक्यों का उपयोग कैसे करें, वो सब आपको मिलेगा। अलग अलग टेंस क्या होते हैं, और भी अलग अलग सिचुएशन में किससे कैसे बात करें, क्या करें, कहाँ पे क्या बात होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे। देखो 120 लेक्चर्स है तो कितना कुछ मिलने वाला है। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों से बात करते समय क्या क्या इस्तेमाल करना है, वोकैबुलरी मिलेगी, वर्ब मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको ये प्रोग्राम के अंदर मिल रहा है। देखो हम तो दिल खोल के आपको ये सब देने को तैयार है, लेकिन मेरी यही अपेक्षा रहेगी, हम तो फ्री में दे रहे, कोई उसमें पैसा नहीं, लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी, वही मेरी गुरु दक्षिणा है, आप ऐसा समझना। आप ये मेहनत से करो, ये मिल रहा है, ये बहुत क्वालिटी जिसकी कीमत 10,000 रुपया तक जा सकती है, ऐसा क्वालिटी प्रोग्राम अगर फ्री में मिल रहा है तो आप इसके पीछे मेहनत करो, वही हम समझेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट का गुरु दक्षिणा हो गया। तो इसी भावना के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम यू इन रेफी इंस्टीट्यूट। इसका पूरा फ़ायदा लेना, इसके साथ रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। नीचे जो बटन दिया है स्टार्ट माय कोर्स का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वो डाल देना है, क्लिक करना है। जैसे आप वो सबमिट करोगे, आपको आपके ईमेल आईडी पे यूज़र नेम, पासवर्ड और अपना जो ऐप है ना उसका लिंक भी मिल जाएगा। लॉगिन का लिंक भी है, आप डायरेक्ट क्रोम द्वारा भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन दूसरा है ऐप, आप ऐप डाउनलोड करना, और वो जो यूज़र नेम, पासवर्ड आपको आपके ईमेल में मिलेगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको वही मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आई वेलकम यू इन रेफी। थैंक यू। सी यू इन क्लासरूम। थैंक यू।